हाँ जी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कम ऑनलाइन। हाँ जी, सब लोग प्लीज ऑनलाइन आ जाए। जूलियस तो फेल हो गया एक एक एग्जाम में। आज रिजल्ट बना रही थी मैं। वेरी बैड जूलियस, मुझे इतनी ज्यादा मतलब तुम पे अफसोस हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का है, नॉर्मल फ्लोरा। चले बताएं, नॉर्मल फ्लोरा क्लास कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं? सब लोग मुझे जरा बताएं कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। वेयर आर नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट? किस कौन कौन सी जगह पे बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं? मुझे वो बॉडी साइट्स बताएं। हमने पहले भी ये डिस्कशन की हुई है। So you would tell me कि where are the normal flora are present in our body? एवरीवेयर क्या मतलब? साइट्स बताएं ना, एवरीवेयर क्या होता है? एवरीवेयर तो पूरी बॉडी आ जाती है। व्हाट आर द साइट्स फॉर द नॉर्मल फ्लोरा? नॉर्मल फ्लोरा की साइट कौन कौन सी है? स्किन, वजाइना, माउथ, शाबाश। और गुड, शाबाश। और
बाकी लोग क्या क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, और जो फेल है वो? फेल वाले तो बिल्कुल भी नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते। नॉर्मल फ्लोरा हमारे स्किन फ्लोरा होता है, ओरल कैविटी का फ्लोरा होता है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, एंड यूरोजेनिटल फ्लोरा होता है। दीज आर द फ्लोरा विच आर स्पेसिफिक फॉर द बॉडी साइड्स, ठीक है। अब यही फ्लोरा जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। कुछ जगहों पे ये हार्मफुल होते हैं, कुछ जगहों पे ये बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। हार्मफुल कहाँ पे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया के अंदर क्या करते हैं? वो एंटर होते हैं वाया यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, कॉजिंग इन्फेक्शन इन इंटरनल यूरिथ्रल, ठीक है। अब क्या है कि पेरिनियल एरिया जो है वो हमें पता है कि वो डर्टीएस्ट एरिया होता है हमारी बॉडी का। ये एंटर होते हैं वहां से यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक है, और इन्फेक्शन काज करते हैं आपके इंटरनल यूरिनरी ट्रैक्ट का। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मेडिकल एसेप्सिस। पर्सनल एंड हॉस्पिटल इन्वायरमेंट शुड बी क्लीन फ्रॉम पैथोजेंस। आपका जो भी इन्वायरमेंट है आपने उसको क्लीन रखना है। पर्सनल है या हॉस्पिटल है, उस इन्वायरमेंट को आपने क्लीन रखना है। अगर सर्जरी यूनिट्स की बात की जाए तो सर्जिकल एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या होता है? हमने टेक्निक पढ़ी थी स्टरलाइजेशन के अंदर। तो ये वो टेक्निक होती है जिसमें हम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं किसी भी लिविंग चीज को। तो सर्जिकल एसेप्सिस में क्या आ जाते हैं? इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है, जो कि यूज होते हैं आपके सर्जिकल रूम के अंदर, जिसमें स्क्रबिंग आ जाता है, आपके दूसरे सोल्यूशन आ जाते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टरलाइजेशन के मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे, केमिकल, फिजिकल, ठीक है। वो सारे के सारे इसमें बारी बारी आ जाते हैं जहाँ जरूरत होती है। सो व्हाट डिड यू इम्प्लीमेंट इन डेली लाइफ? मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप अपनी डेली लाइफ में अपने फ्लोरास को हार्मफुल ना होने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे क्वेश्चन है। हाँ जी, पार्टिसिपेट करें, और जो क्विज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। हाँ जी, बताइए। व्हाट डिड यू इम्प्लीमेंट इन डेली लाइफ? मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दें मुझे क्लास। क्या करेंगे आप? हैंड वॉशिंग करेंगे, शाबाश। और दिस इज वेरी बेसिक। और क्या करेंगे आप? पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, ठीक है। हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेली लाइफ के अंदर आ जाती है। और इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल से पर्सनल हाइजीन और हैंड वॉशिंग के अलावा? एंटीबायोटिक कवर, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम स्किन का फ्लोरा। जैसे कि आपको पता है एनाटॉमी ऑफ स्किन आप लोगों को पहले भी आप काफी दफा इसको रिपीट कर चुके हैं और पढ़ा भी है आपने कि इसमें हेयर शैफ्ट आ जाता है, जो कि आपका हेयर बाहर निकला होता है सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपकी स्क्वेमोस एपिथेलियल लेयर आ जाती है, स्वेट पोर्स आ जाते हैं, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपका पसीना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेलानोसाइट्स आ जाते हैं जो कि कलर पिगमेंटेशन में आपकी स्किन जो होती है वो आपको कलर पिगमेंट जो देती है वो मेलानोसाइट्स की वजह से देती है। उसके बाद आपकी एपिडर्मिस आ जाती है, डर्मिस आ जाती है उसके बाद, ठीक है, वेरी नाइस। फिर सबकट आ जाती है, ठीक है, फैट यानी कि जहाँ पे होता है। फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, एंड एट द एंड जो है वो आपका सबसे बड़ा मेजर लेयर मसल की आ जाती है।
So this is all about anatomy of skin. Look at a glance. So we will discuss in further. ऑयल प्रोडक्शन. ऑयल जैसे कि आपको पता है डिफरेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट माइक्रोफ्लोरा, जैसे कि पहले भी आप लोगों ने ही मुझे बताया है कि डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट जो है वो फ्लोरा होता है. ठीक है. तो मॉइस्चर एरिया विल सपोर्ट लार्जर पॉपुलेशन. अब जो मॉइस्चर एरिया है, जैसे हमारे आर्मपिट्स है, हमारा इंग्वाइनल एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली ऑयल होता है. ठीक है. और ऑयल होने की वजह से यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो जो होती है वो जल्दी होती है, क्योंकि यहाँ पे उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए, लिहाजा वो जल्दी से ग्रोथ करते हैं. उसके बाद कहता है दोज नॉर्मल फ्लोरा माइट हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस that known as fatty acid providing an acidic condition of the particular area, initiating host defense against infection in the first line stage. ठीक है. और वो फर्स्ट लाइन स्टेज के अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको जो है वो होस्ट डिफेंस प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है इनिशिएटिंग बट एक्सेसिव ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन माइट रिजल्टिंग इन ऑर्डर ऑफ द अनप्लेजेंट स्मेल टू द बॉडी. लेकिन अगर यही ऑयल आपकी बॉडी से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो ये आपको फाउल यानी कि बैड स्मेल देता है. ठीक है. फाउली स्मेल देता है या बैड स्मेल देता है. जिस ये बैड स्मेल जो होती है वो बेसिकली इन ग्लैंड्स की स्क्रीशन की वजह से होती है. आगे आ जाता है आपके पास स्वेटिंग. स्वेटिंग कहते हैं पसीना. ठीक है. कहता है बिसाइड्स ऑयल्स द सेकंड लाइन होस्ट डिफेंस इन दी स्वीट एंड साल्टी स्वेट ग्लैंड. ठीक है. फर्स्ट लाइन आपकी स्किन आ गई, सेकंड लाइन में आपके पास होस्ट डिफेंस के अगेंस्ट जो है वो आपके जितने भी ये ग्लैंड्स आ जाते हैं ये आ जाते हैं. However, in opposite situation, there are a bacteria that able to live in salty area, such as Staphylococcus species. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि सॉल्टी या ऑयली इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस रखते हैं इसी वजह से. सो मेजॉरिटी ऑफ द स्किन फ्लोरा इसके अंदर आपके पास ऑपोजिट सिचुएशन के अंदर सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत होती है. मेजॉरिटी ऑफ द स्किन फ्लोरा आपके पास ग्राम पॉजिटिव आ जाता है, जिसमें स्टेफ्लोकोकस आ जाता है, माइक्रोकोकस आ जाता है और कुराइनी बैक्टीरियम आ जाती है. इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स इनहेबिटेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास माइट डिमोक्सा फॉलिकुलम. ठीक है. ये भी क्या है आपके पास हेयर फॉलिकल इनहेबिटेंट्स है. ठीक है. जो कि क्या करते हैं, माइट डिमोडेक्स फॉलिकुलरम, ये वो प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट जो आपके पास शेल्टर है वो है स्किन शेडिंग. समटाइम आपने देखा जैसे सीजन चेंज होता है, विंटर सीजन करीब होता है, स्किन की लेयर जो होती है डर्मिस वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है. दैट्स द रीजन बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ थर्ड लाइन डिफेंस अगेंस्ट दी एक्सट्रीमिटी, या आप कह लें कि शिद्दत ऑफ द वेदर वो आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि उस टाइम इस किस्म की वेदर चेंजेस हो रही होती हैं या नॉर्मल फ्लोरा इस तरह से चेंज हो रहा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट के अंदर इस तरह से प्रेजेंस होती है कि जो कि स्किन को हार्मफुल हो सकता है. लिहाजा स्किन अपने आप जो है एज थर्ड लाइन डिफेंस जो है वो शेडिंग स्टार्ट कर देती है. सो थर्ड लाइन डिफेंस इज रिगार्डिंग दी कैराटिन डिग्रेडिंग फंजाई. ठीक है. इट हेल्प्स इन रैपिड एंड कॉन्टिन्यूअस शेडिंग ऑफ द स्किन सेल्स, रिप्लेसिंग लेयर बाय लेयर. और एक लेयर उतरती है, दूसरी उतरती है और तीसरी, और इस तरह से जो है वो आपकी लेयरिंग के अंदर
ये शेडिंग होना शुरू हो जाती है। रिमूविंग बेसिकली वो डेड स्किन होती है एंड इट प्रोवाइड्स ए थर्ड लाइन डिफेंस। रिमूविंग ऑफ स्किन सेल टुगेदर विद ए ग्रुप ऑफ मार्जिन ऑफ द स्किन। और इसी तरह से जो है वो आपकी जो मार्जिन हैं ग्रुप के स्किन सेल्स के, वो भी साथ में शेड होता शुरू हो जाते हैं और नए नए ग्रो करने के लिए उसको स्पेस मिल जाती है। क्लोजिंग द लूप, प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग फैटी एसिड्स दैट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फैटी एसिड्स क्योंकि ऑयल है, ठीक है, जब वो ग्रो करेगा या वो प्रोड्यूस करेंगे आपके ग्लैंड्स, तो इससे क्या फायदा होगा कि उस एनवायरनमेंट के अंदर वो बैक्टीरिया जो कि फैट्स की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, वो उनके अगेंस्ट चले जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ लाइसोजाइम बाय स्वेट ग्लैंड, ठीक है, लाइसोजाइम की एक्सक्रीशन होगी स्वेट ग्लैंड से। और डीस्क्वामेशन ऑफ द एपिथेलियल, ठीक है, डीस्क्वामेशन होती है एपिथेलियल सेल्स की, यानी कि वो भी क्या करना होना शुरू, शेडिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ गया आपके पास नॉर्मल फ्लोरा। जैसे कि आपको पता है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है, स्टेप्लोकोकस स्पीशीज है, माइक्रोकोकस है, कोराइनी बैक्टीरियम, कोराइनीफॉर्म बैक्टीरिया है, और डेमोडेक्स फॉलिक्यूलेरम है, ठीक है, ओपनिंग ग्लैंड्स आईब्रो के। फॉलिकल से याद रखें, जहाँ पे भी वर्ड फॉलिकल यूज होता है, यू शुड कीप इन योर माइंड देयर इज समथिंग हेयर स्ट्रक्चर। और माइक्रोकोकस। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ओरल कैविटी फ्लोरा। ओरल कैविटी फ्लोरा में आपके पास ये इसको एक दफ़ा आप रिव्यू कर लें अपनी एनाटमी जो है ओरल कैविटी की। हार्ड पैलेट किधर है, सॉफ्ट पैलेट किधर है, बेस ऑफ द टंग किधर है, ट्रेकिया किधर है, एपिग्लॉटस किधर है, ईसोफेगस किधर है, ये सारा जो है वो आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसमें माउथ। बेसिकली फर्स्ट एरिया एक्सपोजिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑन द अर्थ, मतलब जितने भी लोग हम लोग जानदार जो रह रहे हैं इस प्लेनेट के ऊपर, जो फर्स्ट एरिया एक्सपोजिंग के लिए हमें प्रोवाइड होता है वो माउथ होता है, ठीक है, और ये इफेक्ट करता है एनाटमी ऑफ द माउथ को, टीथ को, टंग को, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे माउथ के अंदर ये सारा हमारा पार्ट है। इसमें आपके पास सलाइवा आ जाता है जो कि फ्लश डाउन करता है फूड को और फ्री फ्रॉम करता है बैक्टीरिया से, और डाइजेशन में हेल्प करता है, खास किस्म के एंजाइम्स क्रिएट करता है।
नेक्स्ट फिर आ जाता है लेवल ऑफ एफिकेसी ऑफ बैक्टीरिया वेरी इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी फिजिकली एंड केमिकली, ठीक है। उसके बाद आपके पास लेवल ऑफ एफिकेसी आ जाती है बैक्टीरिया की, जो कि चेंज होती रहती है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी physically and chemically, resulting in tooth decay, which are differ between individual. इसमें क्या आता है कि टूथ डिके आता है, जो कि हर पर्सन जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। इसमें ये होता है कि बाज़ लोगों के दांत जो है वो 50s में गिरना शुरू हो जाते हैं, बाज़ के 40s में गिरना शुरू हो जाते हैं, बाज़ के 60-70 पे जाते रहते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक, यू कैन से जेनेटिक उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेकअप के ऊपर, आपकी हेरिडिटी के ऊपर और आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ें। अगर तो ये चीज़ें आपने अच्छी अपनी ऑरल हेल्थ मेंटेन रखी है तो ज़्यादा देर भी चीज़ें चल सकती हैं। इकोलॉजी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कहाँ से आते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। करंटली देयर आर 400 स्पीशीज आइडेंटिफाइड कोलोनाइजिंग ह्यूमन माउथ, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि शायद हमारी बॉडी के अंदर इतने बैक्टीरियल रिसेप्टर मौजूद नहीं है, ठीक है। बॉडी के अंदर ऐसी साइट्स हैं कि जहाँ पे बैक्टीरियल रिसेप्टर ज़्यादा मौजूद है। इतने रिसेप्टर जो है वो नॉर्मल फ्लोरा के लिए नहीं जितने कि हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए मौजूद है। और इसी तरह से 400 स्पीशीज आइडेंटिफाइड की गई हैं जो कि कोलोनाइज कर सकती हैं ह्यूमन माउथ के अंदर। और देयर आर लॉट्स मोर अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट नीड टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो अभी तक हमारे से डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। सो कोलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सेल लाइनिंग, चीक, टंग, पैलेट, फ्लोर ऑफ द माउथ, रिजल्टिंग बैड ब्रीथ, ठीक है। बेसिकली जब सुबह हम उठते हैं तो मुंह से बैड फाउल स्मेल का आना क्या है कि जो आपका बैक्टीरिया है उसने वहाँ पे कॉलोनाइज कर लिया। कॉलोनाइज मतलब वहाँ पे सेटलमेंट कर लिया, वहाँ पे कॉलोनी बना लिया, सबको इनवाइट करके रहना शुरू कर दिया, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग, तो आपको क्या है अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करना है, आपको अपने ब्रश को टाइम देना है, आपको आपको ब्रश करके सोए ताकि बैक्टीरिया को जो है वो कॉलोनाइजेशन करने का मौका ना मिले, ठीक है। मेजर इफेक्ट्स ऑन टूथ अपीयरेंस, ठीक है। और जो मेजर आपका इफेक्ट होगा वो टूथ अपीयरेंस पे होगा, ठीक है। टूथ अपीयरेंस मतलब आपके जो टीथ है उसका एनिमल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टूथ क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी, ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटेस्टाइनल फ्लोरा। अब जीआई ट्रैक्ट है, इन ईसोफेगस नो नॉर्मल फ्लोरा, पीएच ऑफ स्टमक इनहिबिट द कॉलोनाइजेशन, ठीक है। वो इनहिबिट करती है कॉलोनाइजेशन को अंटिल द 2/3 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रेयरली कंटेन नॉर्मल फ्लोरा। 2/3 जो है उनके वो कंटेन होते हैं नॉर्मल फ्लोरा से, एक्सेप्ट लैक्टोबैसिलाई, सिवाय लैक्टोबैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई के, जो कि ट्रांजिएंट माइक्रोब्स हैं। द लास्ट 1/3 स्मॉल इंटेस्टाइन, the movement becomes slower and leads to increasing of the microbes colonization, ठीक है। ये उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन कर देती है और कोलोनाइज करने में जो है वो क्या करती है, कोलोनाइजेशन को जो है वो इंक्रीज कर देती है। 1/3 स्मॉल इंटेस्टाइन, द मेन फ्लोरा इन द 1/3 स्मॉल इंटेस्टाइन ग्राम नेगेटिव है ज्यादातर और फैकल्टेटिव एनारोब है, जैसे एंटीरोबैक्टीरियाई यानी इकोलाई, ठीक है। मतलब ज्यादातर वो कहता है कि जो 1/3 इंटेस्टाइन का पार्ट है वो ग्राम नेगेटिव है। ऑब्लिगेट एनारोब्स भी हैं जैसे कि बैक्टीरियोसाइड्स एंड क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह, ये ऑब्लिगेट एनारोब के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। फूड रिमेन एज लॉन्ग एज 60 आवर्स, लॉन्ग पीरियड लीड्स टू हाई माइक्रोब कॉलोनाइजेशन एंड रेप्लिकेशन। मतलब 60 आवर्स का मतलब क्या है, इट्स अ ह्यूज टाइम, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टाइम यू कैन से। और इसमें उनको इतना मौका मिल जाता है माइक्रोब्स को कि वो कॉलोनाइज कर सके और रेप्लिकेट कर सके, नंबर भी अपना बढ़ा सके और वहाँ पे इनहेबिटेट भी कर सके। सो 50% ऑफ द फीसेस जो है वो माइक्रोब्स होते हैं, मतलब जितना भी स्टूल आपको डेली आता है उसमें से 50% जो है वो माइक्रोब है। मोस्टली बैक्टीरियोसाइड्स होते हैं, सॉरी बैक्टीरियोइड्स होते हैं। ईटिंग फूड ऑफ रॉ मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बाई प्रोडक्ट जो होता है वो विटामिन के है फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। मतलब उसमें जो आपका विटामिन के आ रहा होता है वो किस लिए होता है, वो आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है यूरोजेनिटल फ्लोरा। ये है आपके पास एनाटमी ऑफ फीमेल, इसको आप गौर से देखें, पहले भी
आप लोगों ने एनाटॉमी डिस्कस की है, ठीक है। सर्विक्स है, वेजाइना है, रेक्टम है, एनस है, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, सिम्फिसिस प्यूबिस, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ओवरीज है आपके पास, ठीक है। ये आप इसको रिव्यू करें, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले भी आपने देखे थे, पढ़े थे। एंड दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द मेल, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम, ब्लैडर, प्यूबिक बोन, ठीक है। और ये शैफ्ट और ये यूरिथ्रल एपिडिडमाइडस, टेस्टिस, स्क्रोटम, ठीक है। सो यूरोजेनिटल में वो कहता है कि ऑल पार्ट्स आर स्टीराइल, सब के सब पार्ट्स होते हैं वो स्टीराइल होते हैं, एक्सेप्ट यूरोजेनिटल ओपनिंग, सिवाय यूरोजेनिटल ओपनिंग के। यूरिन कलेक्शन शुड हैव क्लीन कैच टेक्निक, ठीक है। क्लीन कैच टेक्निक से आप करते हैं। इकोलाई एंड लैक्टोबैसिलस आर कॉमन फ्लोरा, ठीक है। वो ईगोलाई और लैक्टोबैसिलस जो है ये तो कॉमन फ्लोरा है ना आपका, जिसमें 100,000 बैक्टीरिया पर ml ऑफ यूरिन पाया जाता है। एसिडिक पीएच, हाई सॉल्ट, जी। आप हेलो, एक तो पता नहीं यार इंटरनेट का क्या इशू है, रिफ्रेश करने से भी नहीं क्लास आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स। अच्छा, यूरोजेनिटल में कहता है सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो आपके स्टेराइल होते हैं, और क्या कहते हैं जिसमें आपकी यूरिन कलेक्शन शुड बी क्लीन कैच टेक्निक। अच्छा, वो डेली का कह रहा है कि आपके पास जितने ml ऑफ ये जो है अगर हम 100,000 ml जो है वो यूरिन लेते हैं, तो उसमें तकरीबन जो कॉमन फ्लोरा है उसने उसकी इतनी अमाउंट बताई है।
कलेक्शन कहता है ड्यूरिंग डायरेक्ट फंक्शन, ठीक है, सुप्राप्यूबिक सैंपल कर सकते हैं। एसिड पीएच, हाई सॉल्ट एंड यूरिया कंसंट्रेशन लीड टू हाई माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ। यूरिन सैंपल शुड बी रेफ्रिजरेटेड, ठीक है, ड्यूरिंग ए ट्रांसपोर्टेशन इफ डिले। हाई मल्टीप्लिकेशन इफ स्टिर इन आरटी, ठीक है। यूरिन सैंपल को कहता है कि आप रेफ्रिजरेटर कर देते हो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, अगर आपको लगता है कि ये डिले है, क्योंकि क्या है कि उसके अंदर से जो आपको बेनिफिशियल चीज़ें चाहिए होती हैं वो आप गेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोबैक्टीरियम सेमी सेमीगमेटिस यानी एसिड फॉस्फेनिंग, ये टेक्निक है जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल एंड मेल के लिए है, स्पेशली अंडर पेनिस ऑफ द uncircumcised male, ठीक है। It if included in the sample might leads to confusion, ठीक है, with the tuberculosis patient which actually having mycobacterium tuberculosis। ये माइक्रोबैक्टीरियम जो स्मैग्मीमेटिस है ये बेसिकली एसिड फॉस्फेनिंग है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल और मेल के लिए हम करते हैं, यानी कि ये कह लें कि ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की चीज है ये, ठीक है। और स्पेशली वो कहता है कि जो वो वाले मेल जिनका जिनका सिम्टम ये नहीं हुआ होता उसको उसमें हम इसको स्मैग्मा बोलते हैं। और सैंपल के अंदर क्या होता है कि आप ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, एक्चुअली हम लोग इसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के साथ, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ये वाला ट्यूबरकुलोसिस जो है, क्योंकि है तो ट्यूबरकुलोसिस ही बट डिफरेंट जगह का है। अगर हम मेल की बात करें तो 1/3 ऑफ द डीप जो है आर फॉर जेनिटल एरिया डोंट हैव नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, वो जेनिटल एरिया का है, नॉर्मल फ्लोरा का नहीं है। फीमेल के अंदर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस चाइल्ड बेरियन लैक्टोबैसिलाई न्यूमरस इन वजाइना, ठीक है, ईटिंग ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, खा देते हैं। चाइल्ड बेरिंग एज के अंदर स्पेशली जो है वो लैक्टोबैसिलाई बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं वजाइना के अंदर, ठीक है, और वो ग्लाइकोजन को मैंने पहले भी बताया था कि ईट करते हैं। ग्लाइकोजन इन वेजाइनल सेल वॉल विल बी फर्मेंटेड बैक्टीरियोलैक्टिक एसिड एंड पीएच डिक्रीज टू 4.7, और पीएच जो आती है वो 4.7 पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन जो होती है आपकी वेजाइनल सेल वॉल की वो फर्मेंटेड हो जाती है, ठीक है, वो फर्मेंटेड हो जाएगी लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई वहाँ का नॉर्मल फ्लोरा है ना आपका जो विजाइना है, तो विजाइनल वॉल के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो फर्मेंटेड हो जाएगी इस लैक्टोबैसिलस की वजह से और पीएच डिक्रीज कर देगी। चाइल्डहुड एंड आफ्टर मीनोपाज लैक्टोबैसिलाई जो है वो उसको फर्मेंट नहीं करते हैं, नो, और कोई ग्लाइकोजन नहीं होती, और रिप्लेस बाय स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई ड्यू टू अल्कलाइन पीएच इन विजाइना, और वो जो है वो अल्कलाइन पीएच कर देती है विजाइना। नॉर्मल फ्लोरा माइकोबैक्टीरियम सेगमेगमेटिस है, लैक्टोबैसिलस है, इकोलाई है, स्टेफलोकोकस है एंड स्ट्रेप्टोकोकस है। लेकिन मीनोपॉज के अंदर देखें कि उसने ये बताया है कि ये रिप्लेसमेंट हो जाती है स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के साथ। लेकिन चाइल्ड बेरिंग एज के अंदर जो है वो हमारा वेजाइनल फ्लोरा जो है वो लैक्टोबैसिलाई होता है और जो काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद होता है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन को खाता है अगर तो वाकई ही आपकी इम्यूनिटी फॉल करती है और पीएच को बेसिक कर देता है, सॉरी एसिडिक कर देता है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि इस लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ शेयर करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर कर लो।
जी क्लास, इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर मैं क्वेश्चन करना शुरू करूँ आपसे।
चलें, मुझे अब आप ये बताएं कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दें मुझे, ताकि मैं अटेंडेंस लगाऊँ आप लोगों की, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो इसकी बेस पे होगी। गिव मी 5